हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज टू ब्लॉक्स ऑफ masses 10 kg and 20 kg are placed on the x-axis. ठीक है. The first mass is moved on the x-axis by a distance of 2 cm. By what distance should the second mass be moved to keep the position of the center of mass unchanged? मतलब क्या है? मतलब कुछ इस तरीके से दिया गया है. देखिएगा, ये इस तरीके से है. हमारे पास में मान लीजिए कि यहाँ पर जो है, तो ये यहाँ पर ये दो मासेज हैं. जैसे कि हमारे पास में ये मान लीजिए कि ये वाला एक मास है और ये वाला एक मास. ठीक है, ये 10 kg का है, ये 20 kg का है. ठीक है, 20 kg का. अभी मान लीजिए कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पर है, ये C1. ठीक है. अब अगर हमने इसको क्या कर दिया, देखिए ध्यान से, द फर्स्ट मास इज मूव्ड ऑन द एक्स एक्सिस बाय डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर. अगर ये 2 सेंटीमीटर इधर की तरफ में आ जाए या इधर की तरफ में आ जाए, तो ये यहां का यही रहे, तो ये कितना मूव करना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि M1 जो है हमारा वो 10 kg है और M2 जो है बेटा हमारा वो है 20 kg. ओके, दोनों को हमने मान लिया है, M1 और M2 प्लेस कर दिए हैं. तो ध्यान से देखिए, द फर्स्ट मास इज डिस्प्लेस्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, है ना. तो जो XCM हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, XCM वो इज इक्वल टू, क्योंकि x पर ही रहने वाला है, ऑब्वियसली y पर तो जाएगा ही नहीं, है ना, x पर ही तो रहेगा. इसीलिए ये ऐसी थोड़ी सी सोच हमें रहनी चाहिए, क्योंकि हमें y की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास में M1x1 प्लस कितना होता है हमारे पास में M2x2 डिवाइडेड बाई होता है हमारे पास में M1 प्लस M2. ठीक है, तो जो XCM जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस का 20x2. ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 30. क्यों? क्योंकि ये वाला 2 से हुआ, तो ये वाला कितने से होगा, यही तो x2 हमें निकालना है. तो ध्यान से देखिए, एज द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग अनचेंज्ड, है ना, मतलब कि ये अनचेंज्ड है, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 के इक्वल हो जाएगा. दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 20x2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30. ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर हम यहां से जो हमारे पास में हो जाएगा, देखिए 30 यहां पर आ गया हमारे पास में, है ना. तो जब 30 है हमारे पास में इधर की तरफ में आ गया, चलिए ये 0 हो गया. ये 0 होने के बाद में जो हमारे पास में x2 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x2, है ना, या माइनस 20x2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 20 के अप्रोक्सीमेट. ठीक है, और अगर ये 20 के अप्रोक्सीमेट हो रहा है तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, यहां से x2 इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1. x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 1. Therefore, to keep the position of the center of mass unchanged, the block of mass 20 cm should be moved by a distance of 1 cm towards left. किधर होना चाहिए, towards left. ओके बेटा, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा. तो चलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं. ये वाला जो है बेटा हमारा आंसर हो जाएगा. ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.